तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन चैन ग्रेविटेशनल फोर्स को सबसे पहले पार करके गोल्डन डिवाइन ट्री के पास पहुंच जाता है और अब वह उसके ऊपर से एक मार्शल फ्रूट को तोड़ता है। अब क्वीन चैन के हाथ में मार्शल फ्रूट को देखते ही आसपास मौजूद सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स बौखला जाते हैं और अब वह सभी लोग वहां पर क्वीन चैन को लालच देते हुए उससे वह मार्शल फ्रूट मांगने लगते हैं। तभी क्वीन चैन पीछे मुड़कर उन सभी लोगों की ओर देखता है और अब वो हंसते हुए उनके सामने ही उस मार्शल फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उस मार्शल फ्रूट को एब्जॉर्ब करते ही क्वीन चैन की नॉलेज ऑफ रूल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और अब क्वीन चैन की बॉडी के अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद क्वीन चैन बिना किसी प्रॉब्लम के 100 गुना ज्यादा खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आराम से चल पा रहा होता है। यह देखते ही सभी लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह लोग बोलते हैं, क्वीन चैन आखिर तुम इतने खतरनाक ट्रेजर को ऐसे कैसे वेस्ट कर सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है? तुम बस अभी मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल पर हो, तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर उस मार्शल फ्रूट का कोई भी असर नहीं होगा। दूसरी ओर क्वीन चैन सोच रहा होता है, बस एक फ्रूट को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो अगर मैं यहाँ पर 10-15 फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लूँ तो मैं काफी आसानी से मार्शल एम्परर रैलम के पीक पर मौजूद कल्टीवेटर्स को भी मसल सकता हूँ। यह सोचते हुए क्वीन चैन आगे बढ़कर डिवाइन ट्री के ऊपर से एक और मार्शल फ्रूट तोड़ता है, जो देखते ही सभी लोग और भी ज्यादा बौखला जाते हैं और अब वह क्वीन चैन को धमकी देते हुए बोलने लगते हैं, क्वीन चैन चुपचाप से वह मार्शल फ्रूट हमारे हवाले कर दो, तुम इतने कीमती ट्रेजर को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने उस मार्शल फ्रूट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब यह सुनते ही क्वीन चैन दोबारा से मुड़कर उन लोगों की ओर देखता है और अब वह अपने हाथ में मौजूद मार्शल फ्रूट को नीचे गिरा देता है और अब जमीन को टच करते ही वह मार्शल फ्रूट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्वीन चैन पीछे मुड़कर देखते हुए बोलता है, अभी तुमने क्या कहा? मैं मार्शल फ्रूट को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तेज चिल्लाते हुए बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अब यह देखते ही सभी लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी गोल्डन एम्परर एक काफी पावरफुल अटैक बनाते हुए क्वीन चैन के ऊपर अटैक करता है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्वीन चैन तक पहुंचने से पहले ही उसका अटैक नीचे गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्वीन चैन गोल्डन एम्परर को देखते हुए एक स्माइल करता है और अब वह दोबारा से गोल्डन डिवाइन ट्री के ऊपर से उन सभी मार्शल फ्रूट्स को तोड़ने लगता है। तभी टियानलोंग चिल्लाते हुए बोलता है, क्वीन चैन तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। तभी लेडी होंगयान आगे आते हुए बोलती है, क्वीन चैन मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम तुरंत वह सभी मार्शल फ्रूट मेरे पास लेकर आओ। अभी क्वीन चैन लेडी होंगयान की ओर देखते हुए बोलता है, अब आखिर तुम कौन हो और मैं यहाँ पर तुम्हारी बात क्यों मानूं? तभी लेडी होंगयान बोलती है, वह प्याओ म्याओ पैलेस की एल्डर है और प्याओ म्याओ पैलेस का नाम तो उसने सुना ही होगा। तो वह क्वीन चैन को ऑर्डर देती है कि वह सभी मार्शल फ्रूट वह उसके पास लेकर आए, वरना वह क्वीन चैन को काफी दर्दनाक मौत देगी। तभी क्वीन चैन अपने हाथ में मौजूद सभी मार्शल फ्रूट को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है और अब वह लेडी होंगयान को देखते हुए बोलता है, क्या अभी अभी तुमने मुझे धमकी दी? यह बोलते हुए वह एक मार्शल फ्रूट को दोबारा से वहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वह बोलता है, आखिर मैं तुम्हें यह मार्शल फ्रूट क्यों दूं? इन मार्शल फ्रूट्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा है और इन्हें खाकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, तो आखिर मैं इतना अच्छा फ्रूट एक ऐसे पर्सन को क्यों दूंगा जो मुझे यहाँ पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब यह देखते ही लेडी होंगयान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह याओगुआन को ऑर्डर देते हुए बोलती है, याओगुआन तुम डिवाइन ट्री के पास पहुंचने ही वाली हो, अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए डिवाइन ट्री के पास जाओ और वहां से मार्शल फ्रूट को तोड़कर उसे मेरे लिए मेरे पास लेकर आओ। अब याओगुआन जैसे तैसे करके अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक मार्शल फ्रूट के पास पहुंचती है और अब वह उसे तोड़ने ही वाली होती है कि तभी क्वीन चैन उसके हाथों से वह मार्शल फ्रूट ले लेता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, यह फ्रूट दिखने में मुझे बाकी फ्रूट से ज्यादा टेस्टी लग रहा है, तो फिर क्यों ना मैं इसे खाऊं। तभी याओगुआन गुस्से में बोलती है, क्वीन चैन उस मार्शल फ्रूट को यहाँ पर मैंने तोड़ा है तो उस पर मेरा अधिकार है, उसे मेरे हवाले कर दो, पर क्वीन चैन उसे इग्नोर कर देता है। तभी लेडी होंगयान बोलती है, क्वीन चैन तुम इस तरह उन सभी मार्शल फ्रूट को वेस्ट नहीं कर सकते हो, यह सभी मार्शल फ्रूट यहाँ तक कि यह गोल्डन डिवाइन ट्री भी मेरे प्याओ म्याओ पैलेस से बिलोंग करता है। तभी क्वीन चैन अपना सर खुजाते हुए बोलता है, आखिर यह सभी मार्शल फ्रूट और यह गोल्डन ट्री तुम्हारे प्याओ म्याओ पैलेस का कैसे हो सकता है? क्या इसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है? और अब वह उस फ्रूट को याओगुआन के पास लेकर जाता है और अब याओगुआन उस फ्रूट को पकड़ने ही वाली होती है कि तभी क्वीन चैन वापस से उससे वह फ्रूट ले लेता है और बोलता है, 1 मिनट मुझे चेक करने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इस फ्रूट के ऊपर तुम्हारा नाम कहाँ लिखा हुआ है।
और अब वह उस फ्रूट को चारों ओर घुमा घुमा कर देखते हुए बोलता है, इस पर कहीं भी तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा हुआ, तो फिर क्यों ना मैं इसे खा जाऊं। यह बोलते हुए वह उस मार्शल फ्रूट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब क्विंचन दोबारा से डिवाइन ट्री की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, शायद से किसी और फ्रूट पर तुम्हारा नाम लिखा होगा, 1 मिनट मुझे चेक करने दो। और अब वह डिवाइन ट्री के ऊपर से कई सारे मार्शल फ्रूट्स को तोड़ता है और अब वह उन्हें घुमा घुमा कर देखते हुए बोलता है, नहीं, इसके ऊपर तो तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है। यह बोलते हुए वह उसे जमीन पर फेंक देता है, जिससे जमीन को टच करते ही वह सभी फ्रूट्स वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ऐसा करते करते क्विंचन 10 से ज्यादा फ्रूट्स को जमीन पर फेंकते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह याओगुआन के पास आते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर 10 से ज्यादा फ्रूट्स को चेक किया, पर एक पर भी मुझे तुम्हारे प्याओ म्याओ पैलेस या फिर लॉ इन्फोर्समेंट का नाम नहीं दिखा, तो कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही थी। प्याओ म्याओ पैलेस की एल्डर को इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि मैं लोअर रेलम से आया हुआ एक कमजोर कल्टीवेटर हूँ और मुझे दुनियादारी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर प्याओ म्याओ पैलेस की एक एल्डर मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाकर मुझसे मेरे फ्रूट्स छीनना चाहती है, यह तो गलत बात है। यह देखते ही लेडी होंगयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में क्विंचन के ऊपर लगातार कई सारे अटैक्स करती है, पर उसका एक भी अटैक क्विंचन तक नहीं पहुंच पाता है। यह देखते ही क्विंचन हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब आपस में बात करने लगते हैं, कहीं क्विंचन पागल तो नहीं हो गया है। यह यहाँ पर प्याओ म्याओ पैलेस की एल्डर की बेइज्जती कर रहा है, क्या इसके जीने की इच्छा खत्म हो गई है। दूसरी ओर याओगुआन दोबारा से चिल्लाते हुए क्विंचन से मार्शल फ्रूट मांगती है, पर क्विंचन उसे इग्नोर करते हुए सभी मार्शल फ्रूट्स को तोड़ते हुए उन्हें अपने स्पेस रिंग के अंदर स्टोर करने लगता है, जो देखते ही याओगुआन गुस्से में क्विंचन के ऊपर अटैक करती है। अब याओगुआन का अटैक क्विंचन तक पहुंच जाता है, पर क्विंचन से टकराने से पहले ही वह अटैक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखते ही क्विंचन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है, याओगुआन की स्पिरिचुअल एनर्जी सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे याओगुआन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह बोलते हुए क्विंचन याओगुआन के पास जाते हुए बोलता है, लेडी, आखिर तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों हो? तुम्हारे गुस्से से मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। और अब वह याओगुआन के कान में बोलता है, क्या तुम्हें पता है, गुस्से में तुम बहुत ही ज्यादा बदसूरत लगती हो। यह सुनते ही याओगुआन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में लगातार क्विंचन के ऊपर अटैक करने लगती है, पर उसके अटैक्स क्विंचन के पास पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब याओगुआन देखती है कि क्विंचन ने डिवाइन ट्री के नीचे मौजूद सभी मार्शल फ्रूट्स को तोड़ लिया होता है, जिस वजह से अब बस डिवाइन ट्री के ऊपरी हिस्से पर ही मार्शल फ्रूट्स बचे हुए होते हैं, जो देखते ही वह जंप करते हुए एक फ्रूट को तोड़ने की कोशिश करती है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वह घायल होकर नीचे गिर जाती है। तभी क्विंचन बोलता है, यहाँ पर बेकार की मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। और यह बोलते हुए वह दोबारा से डिवाइन ट्री के ऊपर मौजूद मार्शल फ्रूट्स को एक एक करके तोड़ने लगता है, जो देखते ही एक डेमोनिक कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्विंचन लोअर रेलम से आया हुआ एक कीड़ा है और अगर वह यहाँ पर फर्स्ट प्लेटफॉर्म के टेस्ट को पार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। यह बोलते हुए वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सेकंड प्लेटफॉर्म के ऊपर पैर रखता है और अब अचानक से उसकी बॉडी के ऊपर पहले के मुकाबले 100 गुना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ने लगता है, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है, जो देखते ही वह कल्टीवेटर अपने पास से कुछ पिल्स को निकालकर वहां पर खाता है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी बढ़ सके। पर जैसे ही उसका दूसरा पैड सेकंड प्लेटफॉर्म को टच करता है, उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। यह देखते ही एल्डरलीन हैरान होते हुए बोलता है, वह कल्टीवेटर सेकंड प्लेटफॉर्म पर लगभग पहुंच ही गया था। अगर उसकी बॉडी यहाँ पर थोड़ी सी और स्ट्रांग होती तो वह सेकंड प्लेटफॉर्म के टेस्ट को पार कर जाता। हमारी बॉडी उससे ज्यादा स्ट्रांग है, साथ ही साथ हमारी कल्टीवेशन भी मार्शल एम्परर रेलम के 5th लेवल की है, तो अगर हम कोशिश करें तो सेकंड प्लेटफॉर्म के टेस्ट को पार कर सकते हैं। अब यह सुनते ही गोल्डन एम्परर अपने गोल्डन जेड को बाहर निकालते हुए आसपास मौजूद पावर ऑफ लॉ को उस जेड के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उसे अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिससे उसकी नॉलेज ऑफ रूल बढ़ सके। अब यह देखते ही टियान लॉन्ग भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए स्टेयर्स को पार करने लगता है। दूसरी ओर गोल्डन एम्परर पावर ऑफ लॉ को एब्जॉर्ब करते हुए बोल रहा होता है, मुझे किसी भी कीमत पर वह मार्शल फ्रूट चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक भी मार्शल फ्रूट को यहाँ पर रिफाइन करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं ब्रेक थ्रू करके मार्शल गॉड रेलम पर पहुंच जाऊंगा।
अब यह देखते ही लेडी होंगयान भी अपने स्पेस ऑर्ब को बाहर निकालते हुए उसके अंदर पावर ऑफ रूल को एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी एल्डर फी भी अपने फॉर्मेशन प्लेट का यूज करते हुए आसपास मौजूद सभी पावर ऑफ लॉ को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब उन तीनों को यह करते हुए देखकर बाकी सभी लोग भी अपने चारों ओर बैरियर बनाते हुए धीरे धीरे स्टेयर्स को पार करने लगते हैं। दूसरी ओर क्वीन चैन मार्शल फ्रूट्स को डिवाइन ट्री के ऊपर से तोड़ते हुए उनकी ओर देखते हुए बोलता है, इन बेवकूफों को नहीं पता कि यह लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। स्टेयर्स को पार करके जैसे ही यह लोग सेकंड प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे, इनका सामना मौत से होगा। और अगर सेकंड प्लेटफॉर्म के टेस्ट को इन्होंने पास भी कर लिया तो क्या यह मुझसे यह मार्शल फ्रूट छीन सकते हैं। दूसरी ओर सभी लोग अपने चारों ओर बैरियर बनाते हुए स्टेयर्स को पार कर रहे होते हैं, पर जैसे जैसे वह स्टेयर्स पर ऊपर जा रहे होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता चला जा रहा होता है, जिस वजह से देखते ही देखते 10 से ज्यादा लोग वहां पर मारे जाते हैं। यह देखते ही टियानलोंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो अपनी जगह पर रुककर अपने चारों ओर मौजूद बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने लगता है, जिससे वह अपने ऊपर पड़ रहे ग्रेविटेशनल फोर्स को रजिस्ट कर सके। दूसरी ओर गोल्डन एम्परर अपने गोल्डन जेट की मदद से पावर ऑफ रूल को एब्जॉर्ब करते हुए सेकंड प्लेटफॉर्म के टेस्ट को पास करने में कामयाब हो जाता है, जो देखते ही एल्डर फी काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, अगर गोल्डन एम्परर यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और अब वह और भी ज्यादा मात्रा में पावर ऑफ रूल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। दूसरी ओर क्वीन चैन उन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए अभी भी मार्शल फ्रूट्स को कलेक्ट करने में लगा हुआ होता है। यह देखते ही गोल्डन एम्परर सोचने लगता है, क्वीन चैन ने अपने स्पेस रिंग के अंदर 50 से ज्यादा मार्शल फ्रूट्स को स्टोर कर लिया है, तो अगर मैं क्वीन चैन की स्पेस रिंग उससे छीन लूं तो मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा। और अब गोल्डन एम्परर क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही मास्टर C2 चिल्लाते हुए क्वीन चैन को सावधान करते हैं। अब गोल्डन एम्परर को अपनी ओर आते हुए देखकर क्वीन चैन सोचने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि गोल्डन एम्परर इतनी जल्दी सेकंड प्लेटफॉर्म के टेस्ट को पास करने में कामयाब हो जाएगा। तभी वह देखता है कि लेडी होंगयान भी सेकंड प्लेटफॉर्म के टेस्ट को पास करके सेकंड प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। दूसरी ओर डीमन सीडलिंग्स अभी भी अपनी जगह से खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे होते हैं। वहीं पर क्वीन सू और रोयू सोचने लगते हैं, क्वीन चैन सेकंड प्लेटफॉर्म पर अकेला है और अब गोल्डन एम्परर और लेडी होंगयान क्वीन चैन के पास मौजूद मार्शल फ्रूट उससे छीनने के लिए उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो मुझे भी क्वीन चैन की मदद करने के लिए जल्द से जल्द सेकंड प्लेटफॉर्म पर पहुंचना होगा। दूसरी ओर क्वीन चैन सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर थोड़ा और टाइम चाहिए था, जिससे मैं बाकी के बचे हुए मार्शल फ्रूट्स को भी यहाँ पर कलेक्ट कर सकूं, जिसके बाद मैं आराम से इसी जगह पर बैठकर इन्हें रिफाइन करता। पर गोल्डन एम्परर और लेडी होंगयान सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं, तो मुझे यहाँ पर अब जल्दी करनी होगी। तभी पंपकिन बॉटल के अंदर बैठे सावी और सावू नींद से जग जाते हैं और अब वह बोलते हैं, मास्टर क्वीन चैन, आखिर यह इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। यह सभी फ्रूट्स देखने में हमें काफी अच्छे लग रहे हैं, तो अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम इन फ्रूट्स को खा सकते हैं। अब सावी और सावू को देखते ही क्वीन चैन काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, फाइनली तुम दोनों की नींद यहाँ पर पूरी हो ही गई, यह अच्छी बात है, तुम दोनों मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। दूसरी ओर गोल्डन एम्परर क्वीन चैन की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्वीन चैन, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने स्पेस रिंग को मेरे हवाले कर दो। अगर तुम प्यार से वह स्पेस रिंग मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी मास्टर C2 भी सेकंड प्लेटफॉर्म के टेस्ट को पार करके सेकंड प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलते हैं, गोल्डन एम्परर, क्वीन चैन मेरे ओयांग पवेलियन का डिसाइपल है, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तभी एल्डर लीन भी सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्वीन चैन अपने स्पेस रिंग को मेरी ओर फेंको, वरना गोल्डन एम्परर तुमसे तुम्हारे स्पेस रिंग को छीन लेंगे। पर क्वीन चैन एल्डर लीन को इग्नोर कर देता है। तभी गोल्डन एम्परर बोलता है, क्वीन चैन तुम सच में एक जीनियस पर्सन हो और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ओयांग पवेलियन अपर वर्ल्ड का एक मिड पवेलियन है, पर मेरा सुआन युआन अंपायर अपर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल फैक्शन है, तो अगर तुम अपना स्पेस रिंग मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल स्वीकार करूंगा और तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूंगा, जिसके बाद कुछ ही टाइम में तुम पूरे अपर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाओगे, तो मेरी बात मान लो। पर क्वीन चैन उसे इग्नोर करते हुए अभी भी डिवाइन ट्री के ऊपर से मार्शल फ्रूट तोड़ रहा होता है। तभी गोल्डन एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है, क्वीन चैन क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है।
अगर तुम मुझे वह स्पेस रिंग दे देते हो तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल स्वीकार करूंगा और इस जगह पर मौजूद सभी इवल कल्टीवेटर से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो मेरी बात मान लो वरना यहाँ पर मौजूद सभी कल्टीवेटर्स तुम्हें जान से मार देंगे। यह सुनते ही क्वेंचान हंसते हुए बोलता है, जो पर्सन अपने स्वान युआन अंपायर के प्रिंस को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आखिर वह मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा। यह सुनते ही गोल्डन एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने गोल्डन पाम से क्वेंचान के ऊपर अटैक कर देता है। इस मौके का फायदा उठाते लेडी होंगयान भी अपने स्पेस ऑर्ब का यूज करते हुए क्वेंचान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। अब यह देखते ही मास्टर C2 परेशान हो जाते हैं और अब वह क्वेंचान को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी क्वेंचान अपने स्पिरिचुअल पंच से उन दोनों के ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के प्रेशर से स्टेयर्स पर मौजूद कल्टीवेटर्स के बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बैरियर डिस्ट्रॉय होते ही वह सभी लोग वहां पर मारे जाते हैं। तभी गोल्डन एम्परर काफी तेजी से क्वेंचान के पास आते हुए उसे पंच करने की कोशिश करता है, पर क्वेंचान गोल्डन एम्परर के सभी अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और अब वह गोल्डन एम्परर को किक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह काफी तेजी से गोल्डन एम्परर के सामने आते हुए उसे एक पंच करने की कोशिश करता है, पर गोल्डन एम्परर अपने स्पिरिचुअल पंच से क्वेंचान के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब उन दोनों के अटैक के टकराते ही वहां पर एक काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जो देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर क्वेंचान गोल्डन एम्परर के अटैक्स का सामना यहाँ पर कैसे कर पा रहा है, आखिर क्वेंचान है कौन। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।